आपके पास होंगे सिर्फ 3 घंटे और उसमें आपको अटेम्प्ट करना होगा 100 नंबर का अकाउंटिंग का पेपर। और अगर आपने सही स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी तो हो सकता है 10 से 15 मिनट आपके वेस्ट हो जाए और वो 10 से 15 मिनट आपके 10 से 15 मार्क्स के इक्वल हो सकते हैं। पूरा पेपर आते हुए फिर भी अगर पेपर छूट जाए और पेपर पूरी तरीके से अटेम्प्ट ना हो पाए तो इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कोई सही स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से आपका पेपर छूटे ना और एक्यूरेसी के साथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कंप्लीट हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं सीए रोहित सेठी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सही स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप अपने अकाउंटिंग का पेपर पूरे 100 नंबर का टाइमली अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर की। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर आपको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है 20 नंबर का, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 4 क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और 2 to 6 में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके बाद बारी आती है स्टेप नंबर 1 की। सबसे पहले आपको मिलता है 15 मिनट का रीडिंग टाइम। इस 15 मिनट के रीडिंग टाइम को आपने बहुत इफेक्टिवली यूज करना है। इस 15 मिनट के रीडिंग टाइम को आप डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट्स में। 10 मिनट में पहले सारे क्वेश्चंस रीड कर लीजिए, उसे मार्क कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, कौन सा क्वेश्चन आपको ठीक 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 तरीके से आता है और कौन सा ऐसा है भाई जिसके अंदर पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी तभी इसका आंसर निकल कर आएगा। यानी कि ये तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन था मेरे लिए। लाइक अगर आपको जैसे एनपीओ मुश्किल लगता है तो एनपीओ वाला क्वेश्चन सर्कल कर लीजिए कि भैया एनपीओ वाले क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम टाइम डिवोट करना पड़ेगा और ये रेक्टिफिकेशन और बीआरएस है, ये तो तेरे भाई के भाईयात का खेल है, तो इन दैट केस आप उसको सर्कल कर लीजिए। तो बेसिकली आपने रीडिंग टाइम में क्वेश्चंस को रीड तो करना ही है, साथ साथ आपको यह एनालाइज करना है कि ब्रॉडर वे में कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको ठीक ठीक कॉन्फिडेंस है और कौन से में भाई पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब 3 पार्ट में आपने क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया। इसके बाद ये काम आपको 10 मिनट के अंदर अंदर करना है, राइट। 10 मिनट के बाद जो बाकी 5 मिनट बचेंगे वहां पर आपने प्लानिंग और स्कैनिंग करनी है। नाउ व्हाट इज प्लानिंग एंड स्कैनिंग? जहां पर आपने सर्कल कर लिया, अब आपने ये देखना है कि ये जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 ये तो करना ही करना है, मैंडेटरी है। अब 2, 3, 4, 5, 6 में से मैंने सेलेक्ट कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मुझे बहुत अच्छे से आता है, 4, 5 में मुझे मेहनत करनी पड़ सकती है और 6 तो भाई मेरे मतलब बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। ओके, तो सबसे पहले मैंने एनालाइज कर लिया कि 2 और 3 मुझे अच्छे से आता है और क्वेश्चन नंबर 1 मुझे अच्छे से आता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, तो उसमें मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो प्लानिंग एंड स्कैनिंग का मतलब ये हो गया कि मुझे सबसे पहले वो 3 क्वेश्चन चूज करने हैं जो मुझे सबसे पहले करने हैं। ओके, फिर इन 3 में से मैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करूंगा, दूसरे नंबर पे कौन सा करूंगा और तीसरे पे कौन सा करूंगा। यानी कि आउट ऑफ 6 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से 5 में से 2 क्वेश्चन चूज करने हैं। फिर ये जो 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में से सबसे पहले मैं कौन सा करूंगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा करूंगा, उसके बाद थर्ड पे कौन सा करूंगा। ये काम आपको 5 मिनट के अंदर अंदर करना है। ओके, देन इसके बाद अब शुरू होता है आपका पेपर की घंटी बजती है और आपके शुरू हो जाते हैं 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। 180 मिनट में से पहले 90 मिनट के अंदर 180 मिनट के अंदर में से पहले 90 मिनट में यानी कि पहले 1.5 घंटे में आपको ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपका लगभग 60 मार्क्स का पेपर। मैं ये मान के चलता हूं हो सकता है इसमें से 5 नंबर का या फिर एक ऐसा पार्ट होता है 10 नंबर का, उसमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, 50 से 55 नंबर का पेपर आपको इस 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है, हो जाएगा, विश्वास रखिए, राइट। अब 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं बहुत अच्छे से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है और बाकी 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो आपके चॉइस के होने चाहिए जो आपने यहां पे प्लानिंग एंड स्कैनिंग करके निकाले थे। इसके बाद अगले 70 मिनट में देखो जी, मैंने आपको 3 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिए, यहां पर मैं आपको 2 क्वेश्चन के लिए 70 मिनट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये 70 मिनट के अंदर अंदर आपको वो 2 क्वेश्चन करने हैं जिसके अंदर एक के अंदर आपको कम कॉन्फिडेंस था और एक के अंदर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उसमें मेहनत ज्यादा करनी थी। तो यहां पे लगभग आपके 70 मिनट लग जाएंगे, इसीलिए यहां पर मैंने आपको 70 मिनट दिए बाकी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में। अब 90 मिनट आपने यहां लगा दिए, 70 मिनट यहां लगा दिए, यानी कि होगा टोटल 160, मिलते तो 180 है। तो बाकी बचे हुए 20 मिनट में क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि आपने 90 और 70 करते समय
आपका कोई पार्ट रह गया था या कोई पार्ट नहीं आ रहा था या फिर आपने बैलेंस शीट बनाई थी और बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही थी या फिर कोई भी रीजन था जिसकी वजह से आपका वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था, तो जाइए उस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में अपने आंसर शीट्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। देखो जी, सिंपल सी एक बात है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो पेपर छूटेगा ही छूटेगा। टाइम को तो मैनेज करना ही पड़ेगा आपको। तो आपने अपने 3 घंटे के जो स्लॉट है उसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले 90 मिनट्स 3 क्वेश्चन, 70 मिनट्स 2 क्वेश्चन और 20 मिनट्स में अगर कोई पार्ट रह जाता है या बैलेंस शीट मैच नहीं होती है तो उसको जाके हम अटेम्प्ट करेंगे। एक बात याद रखना, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा देर नहीं लगानी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितनी देर लगानी है। अगर उससे ज्यादा आप देर लगा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका पेपर छूटने वाला है। ओके, तो आपके पास पेपर में एक स्टॉप वॉच की तरह वॉच होनी चाहिए ताकि आप टाइमर लगा सके कि भैया मेरे को इतनी देर के अंदर ये काम अपना कंप्लीट करना है। देन अटेम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चंस वो समझना है। सबसे पहली बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में योर फॉर्मेट शुड बी नीट एंड क्लीन। स्केल से बनाओगे तो भी ठीक है, बिना स्केल के अगर आप बनाते हो तो वो रिस्क लेने वाली बात है, बट अगर बना भी रहे हो तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि लाइन खींचनी स्टार्ट करी और ऐसे टेढ़ी चली गई एकदम। अगर बिना स्केल के भी बना रहे हो तो एटलीस्ट लाइन सीधी होनी चाहिए। ओके, तो नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप हेडिंग्स लिखना मत भूलिएगा। हेडिंग्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ऊपर लिखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स एज ऑन जो भी डेट है और उसके आगे इन रुपीज लिखिए। आप रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो ऊपर लिखिए इन दी बुक्स ऑफ दिस कंपनी जर्नल। अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हैं तो आप लिखिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये इन रुपीज है। अगर आप हेडिंग्स नहीं लिखते हैं तो आपका 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया हुआ, आप ये मान के चलिए कि आपने 90 का ही अटेम्प्ट किया है, क्योंकि हेडिंग्स लिखने के लगभग 5 से 7 नंबर ऐसे ही काट लेगा। इसके बाद तीसरी बात, वर्किंग नोट शुड बी प्रॉपर। देखो जी, ये बात आपको भी पता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक लिखना पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा। तो अगर रफ वर्क करना ही है तो वो रफ वर्क वर्किंग नोट की फॉर्म में करो। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग नोट्स आपको प्रॉपरली बनाने हैं। अब सवाल ये उठकर आता है कितने वर्किंग नोट्स हमें बनाने हैं, तो इट इज अप टू यू। जितने वर्किंग नोट्स बनाओगे उतना आपका आंसर बेटर प्रेजेंट होगा, बट उसके चक्कर में पेपर छोड़ मत देना, इस बात को याद रखना। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए वर्किंग नोट्स को आपने बनाना है। इसके बाद अब बारी आती है थ्योरी के क्वेश्चन की। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है, ले लिख दे पूरी रामकथा। बेटा पूरी रामकथा नहीं लिखनी है आपको। थ्योरी के क्वेश्चन में आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है। तो आप ये मान के चलिए कि थ्योरी के क्वेश्चन में बेटर रहेगा अगर आप पैराग्राफ ना लिखे, पॉइंटर्स लिखे, और जो भी पॉइंटर में कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करके चलिए। देन इसके बाद अगर कुछ जनरल टिप्स की बात करूं तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर प्लीज कॉर्नर में मत लिखिएगा। इसका क्या मतलब हुआ, कई बार जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख देते हैं, तो इसको मत लिखिए, क्वेश्चन को बीच में लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से। इसका रीजन, आईसीए जब भी आपके पेपर को स्टेपल करेगा या फिर उसको थ्रेड से बांधेगा तो जब पेपर को ओपन किया जाता है तो साइड के क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर दिखते ही नहीं है, इसीलिए आईसीए खुद कहता है कि इसे बीच में लिखना। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि आपको जो भी क्वेश्चन नया स्टार्ट करना है वो हमेशा अगले पेज से स्टार्ट करना है। दैट मींस अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपका यहां खत्म हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आप नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। तीसरी बात आपको मैंने यहां पे लिखी नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं, 1 का ए पार्ट, 1 का बी पार्ट, 1 का सी पार्ट, तीनों एक ही सीक्वेंस में करना है। हाँ, अगर गलती से बच जाए तो ये मत करना, आए मैंने एक सीक्वेंस में नहीं किया, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, लास्ट में करके आ जाना, अवॉइड। देखो वैसे तो इस चीज को अवॉइड करो, सारे पार्ट्स एक साथ करो, बट अगर इन केस मान लो आपने अटेम्प्ट किया, फिर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया, लास्ट में रिवीजन के टाइम पे आपको पता लगा यार ये तो मैंने गलत अटेम्प्ट कर दिया, अब आपने उसे काट दिया, अब अटेम्प्ट करने की जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप लास्ट में जाके अटेम्प्ट कर लीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। बाकी कोशिश करना अवॉइड करना। अब ये मैंने आपके लिखे हैं कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने मिनट जनरली लगाने चाहिए। 4 नंबर के क्वेश्चन में 6 मिनट, 10 नंबर के क्वेश्चन में 15 मिनट, 12 मार्क्स के क्वेश्चन में 18 मिनट, 15 नंबर के क्वेश्चन में 23 मिनट और 20 नंबर के क्वेश्चन में 30 मिनट आपको लगाने चाहिए लगभग। बट ये बेटा मैंने मिनिमम टाइम लिखा है, मिनिमम टाइम यानी कि इतना टाइम तो आपको लगाना चाहिए उस क्वेश्चन के अंदर। नहीं लग रहा तो बहुत बढ़िया, आपका वो टाइम बच गया,
अब वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हो बड़े आराम से, राइट। बट ये मिनिमम टाइम जो है ये 1.5 मिनट्स के हिसाब से मैंने लगाया हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बोला 90 मार्क्स का जो पेपर है, सॉरी जो आपका 60 मार्क्स का पेपर है, आप उसे फर्स्ट 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लीजिए। अब 60 मार्क्स के लिए आप ये देखिए, अगर 20 नंबर के आप 3 क्वेश्चन करते हैं तो 30 30 30 यानी कि 90 मिनट्स में आपको देता ना, सही है बिल्कुल। तो वो जो कैलकुलेशन मैंने आपको ऊपर करके दी है, वो कैलकुलेशन बहुत सोच समझ के करके दी है, आपको उसी कैलकुलेशन पे स्टिक रहना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ होती है ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में अगर ट्रू फॉल्स किया हुआ आ जाए तो उसके अंदर इतना कुछ लिख देंगे कि पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई कहना क्या चाहते हो। तो वहां पे आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। इसका मतलब याद रहे बेटा, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में जो आपका रीजन होना चाहिए वो 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए उसे 2 तक ही रिस्ट्रिक्ट करने का। अब ये सारी चीजें आप पेपर में तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। मैं ये चाहता हूं कि पेपर से पहले भी आप एक बार इसे अटेम्प्ट कर लीजिए। और वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है थ्रू अ मॉक टेस्ट। मैं आपका एक मॉक टेस्ट लेने वाला हूं 13 सितंबर को। वो मॉक टेस्ट आपके घर से ही होगा, लेकिन उस मॉक टेस्ट को देने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आप उस गूगल फॉर्म को भर लीजिए और आप उसमें अगर गूगल फॉर्म भरते हैं तो मैं आपको 12 तारीख को क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगा। वो क्वेश्चन पेपर आप अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि वो प्रिंट आउट निकाल लें आपके लिए, और 13 तारीख को आपसे सारे आपके गैजेट्स लेकर आपको एक रूम में बंद करके 2-3 आवर्स 15 मिनट्स के लिए आपको क्वेश्चन पेपर दे दे और आंसर शीट दे दे। और उस तरीके से आपने उस दिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपने पेपर में जाना है। क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, प्रैक्टिस ही है जो एक इंसान को परफेक्ट बना सकती है। तो अगर स्ट्रैटेजी की भी प्रैक्टिस पहले कर ली जाएगी तो पेपर वाले दिन आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं उस आंसर शीट को चेक करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं किसमें, वो भी मैं YouTube लाइव आके ही करवाऊंगा। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। अगर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सीए फाउंडेशन के सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बेटा सभी का अच्छा हो, सभी का भला हो, यही हमारी उम्मीद है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।